भगा दिया था। बोल रहा था क्या लड़की का पैर खराब हो गया, ऑपरेशन करके कोई फायदा नहीं होगा। हमारे चाचा को बोल रहे थे क्या तुम लोग नेतागिरी करते हो, निकलो यहाँ से। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुई एक मासूम, जिसकी सिसकियों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, वो बीते करीब सप्ताह भर से अधिक से डीएमसीएच में भर्ती थी, इलाजरत थी। यहीं इसका ऑपरेशन भी होना था, लेकिन बीती रात उसे डीएमसीएच से डरा धमका कर यहाँ से निकाल दिया गया। इलाज के लिए उसके परिजन निजी अस्पताल ले गए, लेकिन आज जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो मानो बवाल मच गया। नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल अधीक्षक के पास मामला पहुंचा तो चौंकाने वाला जवाब मिला। उन्हें इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी ने गुमराह किया है। फिर आनन फानन में उस बच्ची को दोबारा डीएमसीएच लाया गया है। जानकारी के अनुसार बच्ची के पैर का ऑपरेशन होना है। सुनिए बच्ची ने इस मामले पर क्या कहा है। कल रात में कहाँ चली गई थी? यहाँ से डॉक्टर भगा दिया था। बोल रहा था क्या लड़की का पैर खराब हो गया, ऑपरेशन कर कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ भगा दिया था? डॉक्टर बोला क्या तुम लेना चाहते हो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, कुछ भी करके कोई फायदा नहीं होगा, लड़की का पैर खराब हो गया। आप रात में प्राइवेट अस्पताल में चली गई हाँ। थी? तो फिर वहाँ क्या सब हुआ? वहाँ पे मुझे पानी वानी बहुत चढ़ा था रात को। कब आई हो यहाँ? अभी आधा घंटा पहले। कौन लेकर के आए हैं? हमारे चाचा। कैसा लेकर के आए हैं? किस अस्पताल में थी, कुछ याद है? अस्पताल का नाम नहीं याद, नहीं चाचा को पता। डॉक्टर लोग क्या कह रहे थे यहाँ से जाने के समय? बोल रहे थे क्या जो मतलब कि हमारे चाचा को बोल रहे थे क्या तुम लोग नेतागिरी करते हो, निकलो यहाँ से, ये लड़की का पैर खराब हो गया, ऑपरेशन भी कर कोई फायदा नहीं होगा। बाहर ले हमारे चाचा से बदतमीजी कर लिया था वो डॉक्टर लोग। डीएमसीएच में आप आए हुए थे, हरिनगर में जो लोग घायल है उनसे मिले हैं। मिलने के बाद क्या जानकारी मिली है, क्या कहेंगे सर? बहुत बुरा स्थिति है, लोग का सर फटा हुआ है। सामंतीवादी लोग मार दिया था लोगों को, ये लोग अपने किस्मत से बचे हैं। किसी का कमर, बच्ची, छोटी छोटी बच्ची का कमर टूटा हुआ है, लोग का टाका लगा हुआ है, 10-15 टाका लगा हुआ है, और हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था का शिकार है हॉस्पिटल। यहाँ रात में बच्ची को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर अभी हम लोग के दबाव में आकर इसको एडमिट किया गया है। बाहर से एक्सरे हो रहा है, बाहर से सीटी स्कैन हो रहा है, पूरी तरह से अव्यवस्था है, समुचित इलाज नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं सरकार से कि पीड़ित लोगों का सही इलाज करे और इसको समुचित सुरक्षा दे। क्या लग रहा है हरिनगर में जो घटनाएं घटी वो किस प्रकार की घटना थी और कैसे ये सब हो गया? देखिए, ये तो सामंतियों का विचारधारा ही इसी तरह का है। सामंती द्वारा मारा गया है, तो मार दिया था। पुराना जो आज से 50 साल जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, बेलछी कांड का पुनरावृत्ति है। फिर 50 साल के बाद हम लोग उसी जगह आ रहे हैं, कोई सुधार नहीं हुआ। अभी की सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसमें दलितों का अत्याचार, शोषण बढ़ गया है। कहीं रेप, कहीं हत्या, कहीं ये, कोई डर नहीं है लोगों को। पुलिस प्रशासन के नाम का कोई चीज नहीं है। आप सोचिए, 200 लोग, 150 लोग 10 लोगों के घर पे अटैक करके मार रहे हैं, क्या प्रशासन है? ये तो बड़ा जो पहले जो कांड होता था आज से 30 साल 40 साल पहले, वो फिर दोहराया जा रहा है। क्या लग रहा है इससे, इस सरकार में जो SC/ST समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित मान रहे हैं? सरकार में सुरक्षित कहाँ है SC/ST? डेली घटना हो रहा है। ये उदाहरण है ना, देखिए 200 लोग, 150 लोग, 200-150 लोग लाया गया। लड़की उस समय नहीं थी, मैंने बताया ना, हम लोगों के दबाव में आकर लड़की जो प्राइवेट में एडमिट था उसको यहाँ लाया गया है।
कहा ये जा रहा है कि जो बच्ची है जिसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कल जो है यहाँ पे किसी अस्पताल के कर्मी या डॉक्टर या स्टाफ द्वारा उसको ये कह दिया गया कि तुम्हारा इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, तुम्हारा पैर कट जाएगा। इस तरह की बात कही जा रही है, जिस कारण जो उनके परिजन जो है हार धार करके बच्चे को बचाने के लिए वो किसी प्राइवेट अस्पताल में लेके गए। इस तरह की सूचना आ रही है। ये तो उसका परिजन अभी बोल रहा है कि डॉक्टर रूम से कोई निकला, वो बोला कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप जाके प्राइवेट में दिखाइए। और तब जाके प्राइवेट में एडमिट किया, फिर एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन कराया, प्राइवेट में सारा करवाया। अभी जब हम लोग आके बच्ची को ढूंढ रहे थे तो वो शिफ्ट किया है उधर से लाकर। क्या लगता है कि 10 दिनों तक आखिर इसका कारण क्या होगा, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ? कौन सी लापरवाही या कौन लापरवाही के जिम्मेदार है? सरकार सीरियस नहीं है ना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है। दलित है, छोड़ दो। ये लोग को लगता है दलित है, क्या करेगा? जैसे सारे लोग सामंतवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है। अभी मैं गया, उसका वो ऑक्सीमीटर, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीमीटर नहीं है, इस हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, मेरे सामने ऑक्सीमीटर नहीं है, ये बोल रहा है डॉक्टर। ये पोजीशन है। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या क्या होना चाहिए बच्चे? नहीं, इसका तो समुचित पहले इलाज होना चाहिए, बच्ची का सुरक्षा दीजिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब दोनों से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। पहले इसको 1 करोड़ मुआवजा दीजिए, समुचित इलाज कीजिए। और ये केस को सारे लोग का गिरफ्तारी होना चाहिए। 150 लोग है, ये इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। 100-150 लोग है, सारे का गिरफ्तारी होना चाहिए। अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? सिर्फ 12 लोगों को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति किया जा रहा है। ये होने नहीं देंगे। 150 लोगों की गिरफ्तारी चाहिए और स्पीडी ट्रायल इसका होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका ट्रायल होना चाहिए। ये अभी हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। घटना के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल के जो आप लोग हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं, डीएमसीएच में बच्चे से मिल रहे हैं, उससे हाल कर रहे हैं और लगातार सरकार से सभी कोई मांग कर रहे हैं कि मुआवजा जो है अपने अपने तौर पे अलग अलग राशि की बात कही जा रही है। ये सिर्फ मांग तक ही है कि मिल भी पाएगा? इस बात का नहीं मिलेगा, हम लोग यही बैठेंगे, मांगेगी सरकार, मानेगा कैसे नहीं? यही तो हम लोग लिखित ज्ञापन दे रहे हैं अभी जाकर। और अगर नहीं मिला तो ये आवाज संसद तक जाएगा। ये हम लोग बैठने वाले नहीं है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग इसका बात कर रहे हैं अपने पार्टी में, ये विधानसभा में उठाया जाएगा और ये लोकसभा में उठाया जाएगा ये मैटर। सर आपका परिचय क्या है? मैं रविंद्र कुमार पासवान, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, SC सेल। जी, आपके क्षेत्र की एक घटना है, क्या आप जानकारी मिली और यहाँ पे इलाज कैसा हो रहा है पेशेंट का? मैं मुरारी पासवान, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिस समय घटना हुई मुझे जानकारी नहीं मिला, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो मेन सेल के हैं दयानंद पासवान जी, इनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, जो आपके बगल का घटना है, आपके कुशेश्वर का घटना है, वहाँ तो समझिए बहुत लोग मान लीजिए जान माल की सुरक्षा में है, तो भैया तुरंत उनको एडमिट कराए। लेकिन हम वहाँ गहराई से जाके अध्ययन किए और पहले से भी हम इन लोगों को जानते हैं। हम स्थल पर भी गए, यहाँ इलाज हमारे जो सर थे, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जो कह दिए उसी के संपुष्टि में हम कहते हैं। उनका जो मांग है, पेशेंट के साथ जो व्यवस्था है, जो भैया करोड़ बोले हैं मुआवजा मिलना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, अगर यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आखिर वो रहेगा कहाँ? जहाँ वह जो उसका आश्रय था, जहाँ उसका निवास स्थान था, उसको तोड़ दिया गया है। मैं सामंत विचार वालों से निवेदन करता हूँ, मैं आप जब अपना भवन बनाते हैं, किसी समाज के लोग कहा ना हम राजमिस्त्री थे, आपका घर बनाता है, आपका मकान बनाता है, आपका पानी लाता है, उस समय आप इसको 2 बार 3 बार खाना खिलाते हैं। जब आपका मकान बन करके तैयार हो जाता है और जब उसमें आप जो है अगरबत्ती दिखाना शुरू करते हैं, तब उस दलित को कहते हैं जी हाँ मत बैठो। यही विचारधारा है। भैया आप इसको बदलिए, यही मेरा निवेदन है। अगर आप लोग विचार बदल लेंगे तो पुनः जो है SC ST की जरूरत नहीं है। अब मेरा मांग है, भैया तो करोड़ मुआवजा की मांग किया और मेरा मानना है वहां जाकर के यहाँ के पदाधिकारी सर्वे कराए और सब लोग जो है
राम जानकी जमीन में बसा हुआ है और वहाँ के लोग उसको धमकी दे रहा है, यहाँ से आपको हटाया जाएगा। तो हटाने से पहले प्रत्येक को सरकार का जो व्यवस्था है 5 डिसमिल जमीन, इन लोगों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। अगर जमीन नहीं दिया जाता है तब तक हम इनका लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहाँ दिया जाए या कहीं और दिया जाए? उसी क्या वहाँ सुरक्षा ये लोग नहीं है, सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऐसा आपका मानना है? ना सुरक्षित काहे नहीं रहेगा, हम लोग इसके साथ हैं। तो वहाँ पे तो उनका अपना उसी जमीन गांव अपना में घर है। इनको व्यवस्था किया जाए, दूसरी जगह उसी गांव में सरकार की जो भूमि है खरीद करके हो, इनके साथ साथ और जो भूमि है सबको दिया। यही कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति विभाग में मुरारी पासवान मांग कर रहा हूँ। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आप लोग लगातार आ रहे हैं, जो मामला है घटना है, आज भी आपके स्टेट लेवल के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए, क्या कहते हैं, सिर्फ आना जाना लगा रहेगा या कुछ होगा भी इन लोगों के साथ? देखिए, हम लोग का जो ये अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हर जगह जो है पीड़ित है और हम लोग हर जगह खड़ा रहते हैं। आना जाना यही क्या, और भी कोई अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो हम लोग जाते हैं। कल जैसे आपको सुंदरपुर में हुआ है, वहाँ भी पहुँचे हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी हर जगह खड़ी दिखेगी आपको, राजनीति करने के लिए नहीं, सहायता करने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसके लिए हमेशा तैयार रहने के लिए, उसके हर सुख दुख में तैयार रहने के लिए हम लोग रहते हैं। अभी देखा गया कि पता ये चला है कि जो बच्ची है उसमें एक जिसका कमर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, उसको कल यहाँ से गुमराह करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वो बच्ची को अभी वापस लाया गया है। आप लोग यहाँ पे है, गरीब है ये लोग, असहाय ये लोग हैं, ऐसे में कैसे उसका समुचित इलाज हो पाएगा? इतना बड़ा अस्पताल यहाँ है, का विधि व्यवस्था लचर है, ये कैसे होगा? ये सरकार का दोष है। यहाँ का जो सरकार है वो फेलियोर है, उसका विधि व्यवस्था क्या फेलियोर है। करेंगे इसके लिए आप लोग? हम कुछ लोग करेंगे? का लोकतांत्रिक पद्धति से उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसकी मांग करते हैं, इसका समुचित इलाज हो, यहाँ से बिचौलिया जो हावी है उस पर जो कार्रवाई हो उसको चिन्हित करके। त्रिपैती विधानसभा से आए हुए हैं। मेरा नाम हुआ रंजीत पासवान, समाज सेवी। बच्ची से मुलाकात हुई? हम त्रिपैती से चल करके जब आए यहाँ पे दरभंगा हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे देखे जब बच्ची को हमने खोजना चालू किया तो बच्ची नहीं था। फिर उसका गार्जियन से हमने संपर्क साधा तो बताया कि बच्ची का ऐसा बात है, किसी डॉक्टर के द्वारा जो हमको धमकाया गया कि आप जो है बच्ची को ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए, नहीं तो आपका बच्ची जो है हाथ से बेहाथ हो जाएगा। इस कारण से हम लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले गए। और हम जब आए तो उनका गार्जियन, दादी, चाचा लोग और 1-2 व्यक्ति हैं जिसका हाथ टूटा हुआ, हम सबका नाम नहीं बता सकते हैं, वो उससे भी संपर्क साधे तो उसके द्वारा भी कहा गया कि बार डेली बोला जाता है कि स्टील लगेगा। आज तक अभी तक 10-15 दिन हो गया, अभी तक हम लोग का हाथ में स्टील नहीं लगा है, ना मेरी बच्ची को, भतीजी को ऐसा हुआ है। और उसके बाद उसके शिकायत पे उनके गार्जियन के शिकायत पे हम लोगों ने, हमारे दरभंगा के जो है भाजपा नेता हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ में आकर के हमने प्रिंसिपल साहब से, अधीक्षक साहब से बात किए और अधीक्षक साहब के बाद सारी बात को अवगत कराए। अवगत होने के बाद अधीक्षक साहब वहाँ पे कोई हॉस्पिटल के पदाधिकारी हैं जो डॉक्टर साहब हैं ऑर्थो के, उनको सूचना दिया गया, उनके द्वारा जांच करवाया गया कि ये लड़की रियली में हॉस्पिटल में है कि नहीं है, कि बाहर गए हैं, इसका जानकारी अभिलंग हमको दिया जाए। क्या जानकारी मिला? जानकारी वहाँ से स्पष्ट शब्द में आया गया कि ये बच्ची जो है हॉस्पिटल में नहीं है, दरभंगा हॉस्पिटल में। तब उनके बाद तब डॉक्टर साहब पुनः जो फिर उनको बोले कि इनका जो है ऑपरेशन का व्यवस्था किया जाए और लड़की प्राइवेट में है। क्या नाम है उनका लड़की का? कोमल कुमारी। उनका गार्जियन को बुलाया गया कि उनको आप लेकर के आइए, हम लोग अपने नज़र के सोझा में उसका ऑपरेशन देखेंगे, उससे हाल समाचार लेंगे, उसके बाद ही हम लोग त्रिपैती रवाना होंगे। क्या शिकायत की? अभी कुछ समय पहले मुझे जानकारी मिला, हरिनगर गांव के जो पीड़ित 8 व्यक्ति यहाँ हैं, उसमें एक बच्ची है कोमल कुमारी, जिसका उम्र लगभग 10 साल है, जिसका कमर में जो है रॉड, स्टील का रॉड लगना था। अस्पताल में रॉड कमी के कारण ये 1 सप्ताह के अंदर नहीं लग पाया। अस्पताल के कोई कर्मी, वह जूनियर डॉक्टर हो, वह उसके जो भी अटेंडेंट है वह पहचानते नहीं है। उस अटेंडेंट को कहा गया कि आपके बच्ची का इलाज यहाँ नहीं होगा, ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, दरभंगा अस्पताल में स्टील का जो रॉड है
वह उपलब्ध नहीं है। आप इसको ले जा करके बाहर कहीं ट्रीटमेंट कराइए। वह बेचारा उस बच्ची के दर्द को देखते हुए उसके जिंदगी को बचाने के लिए वह गरीब पीड़ित व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में ले जाने का काम किया। ये चीज जब ये कल रात की बात है। आज जब हम लोगों को अभी जानकारी मिली है तो अभी सुप्रिटेंडेंट दरभंगा अस्पताल के डॉक्टर चंद्रा एवं उनके जो टीम है उन लोगों से उनके कार्यालय में आकर के हमने शिकायत दर्ज कराया, और शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध में वह कोई डॉक्टर रामाशीष करके हैं ऑर्थो के डॉक्टर, उनसे जब वो संपर्क स्थापित करते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि अभी हम उसका ऑपरेशन करेंगे। जब डॉक्टर चंद्रा उनको कहते हैं कि वह बच्ची बेड पर है कि नहीं ये हमको कंफर्म करो, उसके बाद वह कंफर्म करते हैं कि वह बच्ची बेड पर नहीं है, तो बच्ची बेड पर से बाहर गया ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से, अपने जान बचाने के दृष्टिकोण से। तो या तो डॉक्टर रामाशीष की सबसे बड़ी गलती है, तो डॉक्टर रामाशीष पर कार्रवाई होना चाहिए। जो आपके वार्ड से बच्ची जिसका ऑपरेशन होना है वह बाहर कैसे गई। यह भी एक प्रश्न है कि वहाँ जो कर्मी है वह पीजी का डॉक्टर हो, अन्यथा कोई उसका कंपाउंडर हो, वह जो गलत फहमी पेशेंट को दिया गया, हो सकता है जो वह किसी प्राइवेट अस्पताल का दलाली भी करता हो, तो उसको बच्ची को, वह गरीब जो है उसको प्राइवेट में भेजने का काम किया जा रहा था। वह बच्ची चली भी गई थी। अभी जब हम लोगों को डॉक्टर चंद्रा जी से बात हुई है सुप्रिटेंडेंट से, उसने कहा कि आप उस बच्ची को लाइए और उसका ऑपरेशन हम आज के आज ऑपरेशन करावेंगे। एक विषय ये भी है कि जो पेशेंट है बच्ची कोमल कुमारी, उसका ट्रीटमेंट 72 घंटे के अंदर में हो जाना चाहिए। कारण कि अगर 72 घंटे में नहीं होती है तो उस लड़की के साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो सुप्रिटेंडेंट या डॉक्टर ऑर्थो को जो है रामाशीष जी, यहाँ कुव्यवस्था है अस्पताल में। भगवान के भरोसे पेशेंट आते हैं और भगवान के भरोसे जिंदा होकर के जाते हैं। मेरा नाम अशोक नायक है। एक और सवाल है, उसमें बच्ची के पिता को जो है गंभीर चोटें हैं, कई टाका लगा हुआ था, उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है अनकम्प्लीट ये जो ट्रीटमेंट करने के बाद। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि हरिनगर गांव के जख्मी जो भी यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दरभंगा के अस्पताल के अधीक्षक हो, प्रिंसिपल हो या जो भी डॉक्टर है, वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वह ट्रीटमेंट उसको जो मिलना चाहिए वह ट्रीटमेंट इन लोगों के माध्यम से नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अशोक नायक। क्या है? SC/ST अनुश्रवण समिति के सदस्य के रूप में हम आपसे अभी वार्तालाप कर रहे हैं।